हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 12th के बाद सीए कोर्स कैसे परस्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा सीए ऑर्गेनाइज कौन करता है। सीए कोर्स ऑर्गेनाइज करता है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा सेटअप किया गया है जो हमारे सीए के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं और हमारी ओवरऑल फ्रेटर्निटी को सपोर्ट करते हैं। तो ICAI टाइम टू टाइम हमें स्टडी मैट प्रोवाइड करती है जिससे हम पढ़ाई करके और सीए के एग्ज़ाम्स देते हैं। स्टडी सेंटर्स भी जो एग्ज़ाम्स के हैं वो ICAI बना के देती है, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे। तो हमें सेल्फ स्टडी करनी होती है, जो स्टडी मैट हमें इंस्टीट्यूट से मिलता है या बुक से, और हमें एग्ज़ाम्स देने होते हैं जो भी रेगुलरली कंडक्ट करवाए जाते हैं ICAI से। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। जैसा मैंने आपको बोला कि सब कुछ ICAI द्वारा मैनेज किया जाता है, तो हमें रजिस्ट्रेशन करवानी होती है उनके पास। रजिस्ट्रेशन के दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहले तो 12th के बाद हम रजिस्टर करवा सकते हैं या हम BCom करने के बाद रजिस्टर करवा सकते हैं। दो रूट्स हैं हमारे पास। तो अब पहले बात करते हैं 12th के बाद हम कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। 12th के बाद अगर कोई स्टूडेंट 12th कॉमर्स का है, उसने 12th पास करी है, तो उसके बाद 3 लेवल्स और रहते हैं जिसके बाद वो CA क्लियर कर लेगा। सबसे पहला लेवल है CA फाउंडेशन, उसके बाद है CA इंटर और सबसे लास्ट में CA फाइनल। बात करते हैं टोटल ड्यूरेशन की। तो अगर आप 12th के बाद शुरू कर रहे हो CA और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सब एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हो अपने, तो आपको लगेंगे 4.6 ईयर्स, मतलब 4.5 साल के आसपास लगेंगे आपको CA एग्ज़ाम क्लियर करने में, अगर आप सब एग्ज़ाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो। तो बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ मैं। जैसे सपोज़ कर लिए एक स्टूडेंट है जिसने इसी मार्च 2020 में उसने अपना लेवल एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, ठीक है, +2 के 12th के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। तो अब वो क्या करेगा, वो 30 जून 2020 से पहले एक तो रजिस्टर करवाएगा CA फाउंडेशन कोर्स के लिए, तो वो एलिजिबल होगा नवंबर 2020 में CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने के लिए। जो स्टूडेंट इस मार्च में अपने 12th के एग्ज़ाम्स दे रहा है, वो 30 जून से पहले रजिस्टर करवाए CA फाउंडेशन कोर्स के लिए, तो वो नवंबर 2020 में एलिजिबल होगा CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने के लिए। इसी तरह अगर आप नवंबर 2020 में अपने फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो और उस 31 मार्च 2021 से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो CA इंटर के लिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है नवंबर 2021 में CA इंटर के लिए। आप 12th में अपने एग्ज़ाम्स पास करेंगे, उसके बाद नवंबर 20 में आप CA फाउंडेशन करेंगे, उसके बाद नवंबर 21 में आप CA इंटर करेंगे, और उसके 3 साल बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन फिर से इंटर एग्ज़ाम्स क्लियर होने के बाद जल्दी करवा लेते हैं, तो उसके एग्जैक्ट 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे CA फाइनल के लिए। क्रोनोलॉजी को समझते हैं। मार्च 2020 में 12th, नवंबर 2020 में फाउंडेशन, और नवंबर 2021 में इंटर, और नवंबर 2024 में CA फाइनल। ये सारे एग्ज़ाम्स करने के बाद आप CA का टैग ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इसके दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। देखिए, थियोरी और प्रैक्टिकल में काफ़ी फ़र्क है। थियोरी में आप बहुत कुछ सीखते हैं, पर जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो प्रैक्टिकल आप जब सामने करेंगे तभी आपको समझ लगेगी। तो इसीलिए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आप कब रजिस्टर करा सकते हैं और किसके अंडर रजिस्टर करा सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। आप CA इंटर का या तो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो आप दोनों ग्रुप क्लियर करके आप अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। नहीं तो आप एक ग्रुप क्लियर करके भी अपनी आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग रजिस्टर करवा सकते हैं। किसके पास करवानी है? किसी भी मेंबर ऑफ ICAI। मेंबर ऑफ ICAI मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके पास COP है, उसके पास आप जाके अपनी आर्टिकलशिप रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके अंडर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। कितने साल की ट्रेनिंग है? 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको। तो अब बात करते हैं कि जो ट्रेनिंग है वो आपकी शुरू कब होगी। सपोजिटली आपने इंटर के दोनों ग्रुप आपने दिए और वो आपने नवंबर 2021 में क्लियर कर लिए, तो उसके एकदम बाद से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी CA फाइनल की। CA फाइनल में जो ट्रेनिंग होती है, और साथ ही साथ आप CA फाइनल की रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। बट अगर आपने एक ग्रुप दिया है तो भी आप अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। ट्रेनिंग शुरू करके आप अपना सेकंड ग्रुप जो इंटर का है वो बीच में भी क्लियर कर सकते हैं, या जब आपका क्लियर हो तब वो आराम से होता रहेगा, पर आपकी ट्रेनिंग साथ साथ में शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया राउट जो है CA आफ्टर +2 और 12th। अगर आप
आफ्टर बीकॉम करना चाहते हैं सीए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप बीकॉम करेंगे। बीकॉम के बाद फिर आपको फर्स्ट लेवल में एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लेवल जो सीए फाउंडेशन है वो जिन लोगों ने बीकॉम करी होती है उनको एग्जेम्प्ट होता है। आप सीधा सीए इंटर, फिर सीए फाइनल और आर्टिकलशिप साथ साथ में करके आप सीए कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है ओटी और आईटी। ओटी मीन्स ओरिएंटेशन, आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ओटी और आईटी की ट्रेनिंग हमें ज़रूरी है, हम जैसे आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल होंगे उससे पहले, और सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स देने से पहले भी हमें ये 2 चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, नहीं तो हम रजिस्टर ही नहीं कर सकते सीए फाइनल के लिए या आर्टिकलशिप के लिए। ओटी मीन्स ओरिएंटेशन, आपकी जनरल वेलबींग के लिए होती है, और आप आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, जो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्योंकि सब कुछ आजकल ऑनलाइन है, डिजिटल है, इसलिए आपको इस सब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स के बिना आप ना तो एलिजिबल होंगे आईटी के सीए फाइनल के लिए, ना ही आप एलिजिबल होंगे आर्टिकलशिप के लिए। ये जो मैंने आपको सारा डेट्स और सिनेरियो बताए हैं, ये बताए हैं कोविड-19 के पहले के। अब कोविड-19 के आने के बाद क्या डेट्स एक्सटेंड होंगी नहीं होंगी ये हमें कुछ नहीं पता, ये अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंगली कैसे डेट्स वगैरह मैनेज होती थी वो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सीए करने के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे, कहाँ कहाँ से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे बेसिक पॉइंट है कि आप अपनी फर्म खोल लो। उस फर्म को सेटअप करो, आप 1-2 साल लगेंगे उसको सेटअप करने में, पर उसके बाद आपकी जब गुडविल बन जाएगी और आपका नाम बन जाएगा तो आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा। बैंक ऑडिट्स आने शुरू हो जाएंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, कॉन्करेंट ऑडिट्स, ये सब आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हो गया, आप अपनी प्राइवेट फर्म खोल सकते हो, ठीक है। दूसरा पार्ट है, अगर आपको ये फर्म नहीं खोलनी अपनी तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। हमारे आईसीआई के प्लेसमेंट सेल्स भी हैं, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को जॉब सर्च करने के लिए या जॉब दिलवाने के लिए। नहीं तो आप अपनी प्राइवेट जॉब्स कहीं खुद का रेफरेंस देके भी आप कर सकते हो। तीसरी बात है कि आप गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे पीएसपीसीएल है या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है या जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, ये सारे भी सीएज फाइनेंस की पोस्ट निकालते रहते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सीए होना ज़रूरी होता है बंदे को। तो आप गवर्नमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट्स सीए है। तो फोर्थ पार्ट भी है, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो आप कहते हैं कि मुझे वही ज्वाइन करना है, मुझे सीए नहीं ज्वाइन करनी, तो मैं सीए क्यों करूं। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, जो नॉलेज और जो आपका मेंटल सेटअप इंक्रीज होता है सीए कोर्स में, वो आपको हेल्प करेगा आपके फैमिली बिजनेस को बढ़ाने में। आप अपने अकाउंट्स खुद देख सकते हो, आप गवर्नमेंट की लेजिस्लेशंस जो नई आती हैं उनको खुद अपने देख के सेटअप कर सकते हो और उनको अपने बिजनेस में इम्प्लाई कर सकते हो। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आपको बिजनेस को ग्रो करने में। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि मेरा तो फैमिली बिजनेस है तो मैं सीए करके क्या करूँगा। तो आप सीए करके अपने फैमिली बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर सकते हो। तो ये तो था ओवरव्यू सीए कोर्स का। होप सो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, और अगर आप ऐसी ही करियर ओरिएंटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।